भारत का महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। सोमवार तड़के यानी कि आज मिशन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन ऐन वक्त से पहले इस मिशन को टालने का फैसला लिया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 3, 2, 1 टल गया भारत का मिशन चंद्रयान 2। मिशन मून के लिए बढ़ गया इंतजार। रविवार रात हर किसी की नजरें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर टिकी थी। भारत स्पेस में एक नया इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ाने वाला था, मगर एक घंटा पहले ही अचानक घड़ी रुक गई तो सबकी निगाहें उस घड़ी पर जा टिकी। जब घड़ी में रात के 1:54:36 हुए थे, तब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बड़ी खबर आई, और ये खबर थी कि चंद्रयान 2 का काउंटडाउन रुक गया है। लॉन्चिंग से 56 मिनट 24 सेकंड पहले चंद्रयान 2 की तय उड़ान को रोक दिया गया। A technical snag was observed in the launch vehicle system at T-56 minutes. As a measure of abundant precaution, Chandrayaan 2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. श्रीहरिकोटा के जिस सेंटर पर 2:51 का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वहाँ काउंटडाउन रुकते ही हलचल मच गई। पहले तो समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। बाद में 2:40 पर इसरो की तरफ से एक बयान जारी कर मिशन टालने की वजह बताई गई। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में मीडिया सेंटर में लगी हुई ये काउंटडाउन क्लॉक जब -56:24 पर आकर रुक गई, तो उसके बाद यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो सवाल उठाने लगे कि आखिर क्या हो गया है, क्लॉक में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर जो LED स्क्रीन लगी है ये भी बंद हो गई, और उसके बाद यहाँ हमें सामने नजर आ रहे हैं इसरो के PRO गुरु, वो जो है वो यहाँ पर आते हैं, कुछ और लोग आते हैं इसरो की तरफ से ऑफिशियल्स जो हैं। उसके बाद यहाँ हलचल बढ़ जाती है और तमाम लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि क्या मिशन चंद्रयान के साथ सब कुछ ठीक है कि नहीं। आप ये उतरे हुए चेहरे देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखिए कि किस तरह से जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है कि लॉन्चिंग व्हीकल में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से चंद्रयान 2 मिशन का लॉन्च जो है 15 जुलाई की सुबह 2:51 पर जो होना था वो जो है वो टाल दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ मीडिया कर्मियों को देखिए आप, कई जगह आपको हताश चेहरे नजर आएंगे और लोग जो हैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि जिस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए वो खास तौर से आए थे, अब ये देखिए कि वो यहाँ से किस तरह से निराश होकर जा रहे हैं। मिशन चंद्रयान 2 को जिस व्हीकल से लॉन्च किया जाना था उसमें खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि GSLV Mark 3 के सिस्टम में तकनीकी दिक्कत पैदा हो गई। ऐसा क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन भरते वक्त हुआ। अब इंजन में भरे हुए पूरे ईंधन को खाली करना होगा और 10 दिन बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मिशन चंद्रयान 2 वो अभियान है जो स्पेस में भारत का डंका बजाने वाला है, मगर 978 करोड़ रुपए की लागत वाला ये अभियान फिलहाल टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि तय वक्त के हिसाब से नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। श्रीहरिकोटा से पिनास त्यागी के साथ टी न्यूज़ नेशन। तो पिनास त्यागी हमारी सहयोगी लगातार वहां पर बनी हुई है, हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रही हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पिनास, हम देख रहे थे आपकी रिपोर्ट, आपने दिखाया कि किस तरह से वहां पर कुछ निराश चेहरे नजर आ रहे थे कि वो इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह नहीं बन पाए। लेकिन ये भी एक राहत की बात है, ये अच्छी बात है कि वक्त रहते पता चल गया। बिल्कुल हिमानी, आप इसको सकारात्मक तरीके से ही सबको लेना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो मायूस होंगे, जाहिर सी बात है। और आपको बता दें कि बड़ी तादाद में इसरो ने तीसरा मौका ऐसा था जब अपने किसी मिशन के लिए पब्लिक एंट्री जो है दर्शक दीर्घा बनाई थी कि वहां से भी लोग जो है इस मिशन के गवाह बन सकते हैं। अब गवाह आप सिर्फ LED पे बनते हैं, लेकिन जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका कंपन जो होता है अगले 1 मिनट तक जो यहाँ इसरो के कैंपस में बनी हुई दूसरी बिल्डिंग है उसमें महसूस की जा सकती हैं, उसकी ट्रेल को देखा जा सकता है। तो ये अनुभव करने के लिए लोग जो है दूर दराज से हैं, क्योंकि लॉन्चिंग स्टेशन तो 5 किलोमीटर दूर होता है, वो नहीं दिखता है। तो आप सोचिए उनके मायूस चेहरे थे। दुनिया भर में लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे, हिंदुस्तानी जागे हुए थे, उनके मायूस चेहरे थे। सुबह से ये खबर जिसको मिली होगी वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ होगा, लेकिन यहाँ डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है। आपको बता दें पहले भी इसरो के कई मिशन ऐसे हुए हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग से कुछ सेकंड पहले ही मिशन जो है वो कॉल ऑफ कर लिया गया। बल्कि खुद चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो पिनास ये कई बार हो चुका है पोस्टपोन इससे पहले, क्योंकि पहले लास्ट ईयर अक्टूबर में इसे लॉन्च किया जाना था, फिर जनवरी तारीख हुई, जनवरी में ही 2 तारीख हुई, फिर जुलाई फाइनली हुआ, ये भी पोस्टपोन हो गया। हिमानी वो लॉन्चिंग जो होती
वो अलग तरह की पोस्टपोनिंग थी कि ठीक है आप अभी तैयार नहीं हैं, आपकी वेदर कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आपने लॉन्चिंग काउंटडाउन शुरू कर दिया है, वो पोस्टपोन होना कि यानी कि आप बिल्कुल लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार हैं, फ्यूल भरा जा चुका है, उससे खींचना, ऐसा भी इसरो के इतिहास में हो चुका है कई बार लॉन्चिंग के वक्त। यानी कि जो प्रोजेक्ट डिले है वो एक अलग चीज हो गई है, लेकिन ये कि आप लॉन्चिंग पैड पर रॉकेट है, मिसाइल पेलोड सब लोग लग चुके हैं, फ्यूल भरा जा रहा है और अचानक से आप कहते हैं कि मिशन इज बीइंग कॉल्ड ऑफ, तो ये भी पहले हो चुका है। कुछ मिनट पहले जो है मिशन कॉल ऑफ किए गए हैं, लेकिन इसरो की ये खासियत रही है कि हमारे वैज्ञानिक बाउंस बैक बहुत जल्दी करते हैं, यानी कि जो भी एरर होता है उसको दूर करते हैं और उसके बाद तुरंत जो है उसके जो भी क्योर्स होते हैं उसको करके फिर दोगुनी ताकत से वापस आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच हो या बहुत बड़ा फ्लॉ हो, लेकिन क्योंकि 1000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग होती है, तकनीक होती है, वैज्ञानिकों का मनोबल होता है, देश की आन बान शान होती है, तो बहुत कुछ दाव पर होता है। तो अगर 1% एरर भी वहां पर चांसेस हैं तो उसको आप नहीं लेते हैं और एज ए एक्सट्रीम प्रिवेंशन मेजर ये कदम इसरो ने उठाया है।